हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। पहले 1.3 का क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। लेट अस कंसीडर √5 इज रैशनल। √5 को हम पहले रैशनल नंबर है ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। So there exist some integers p and q such that √5 equal to p by q where q is not equal to 0। क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग इस p by q इस ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए √5 को भी p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज p and q have a common factor other than 1, then we divide p by q by the common factor to get √5 equal to a by b where a b are co-prime। क्योंकि पी क्यू का एक कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करने के बाद हमको ये मिला a बाय b। देयरफॉर सिंप्लीफाई कर लिया, फिर b √5 इक्वल टू a, फिर स्क्वायर कर दिया 5b² इक्वल टू a²। Therefore 5 divide a² is implies 5 divide a। एक थ्योरम है, मैं लिख देती हूँ। If p divide a², then p divide a where p is prime number and a is a positive integer। ये जो थ्योरम है उसके हिसाब से हमें ये मिला, ठीक है। ये नंबर एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं, तो 1 इज प्लस क्या होगा a इक्वल टू 5 से, क्योंकि a को 5 से डिवाइड होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं where c is any integer, ठीक है। फिर एक हम पहले एक इक्वेशन मिला था a इक्वल टू b√5 ऐसे करके एक इक्वेशन मिला था, ठीक है। ये जो a है उसके जगह हम b√5 पुट करेंगे 5c, फिर स्क्वायर करेंगे 5b² 25c², फिर 5 से डिवाइड जाएगा तब क्या होगा 5c², ठीक है। अब हमको क्या मिला a 5c² 5 जो थ्योरम था फिर से वो थ्योरम अप्लाई होगा, तो क्या होगा therefore 5 divide b² is implies 5 divide b, ठीक। therefore ab have a common factor। जब ab का कॉमन फैक्टर एक मिल गया, उसी कॉमन फैक्टर pq का भी कॉमन होगा, तो फिर pq have at least 2 common factor, क्योंकि pq का पहले हम एक कॉमन फैक्टर सपोज कर लिया था, तो उसके बाद ab का भी एक कॉमन फैक्टर आया है, तो pq का 2 कॉमन फैक्टर हो गया। Which contradicts the fact क्योंकि हम लोग पहले क्या लिया था 1 कॉमन फैक्टर लिया था,
तो हमको 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं फैक्ट को। तो क्या हो गया, √5 इज इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग फैक्ट्स लिया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, √5 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √5 इज इरेशनल। Let us assume क्या assume करेंगे हम लोग, 3 + √5 is rational। 3 + √5 is rational, so we can find coprime A and B, B is not equal to 0 होगा, B is not equal to 0 such that क्या होगा, 3 + 2√5 इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, क्योंकि ये जो हमने नंबर लिया था वो है रेशनल, तो रेशनल नंबर को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 2√5 इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B - 3, ठीक है। √5 को हम अकेला करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ √5 ही रहेगा, 2 इधर जाएगा, 2 ऐसे डिवाइड होगा, फिर B A - 28B ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस ए बी क्या है, ए बी इंटीजर है, ठीक है, ए बी इंटीजर एंड 2 ऑल्सो इंटीजर, क्या है, सिंस ए बी आर इंटीजर्स, तो ए बी इंटीजर्स हो गया, सो वी गेट क्या हो गया, ये जो है हाफ, सो वी गेट हाफ A - 28B डिवाइडेड बाय B इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये जो है सब इंटीजर्स है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि P/Q जो फॉर्म है रेशनल नंबर का, जो फॉर्म है उस फॉर्म से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जब रेशनल नंबर हो गया तब √5 भी रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि सेम है, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, but we know that √5 is irrational number, but we know that √5 is irrational, तो हम लोग का जो फैक्ट्स लिया था 3 + √5 जो रेशनल नंबर का फैक्ट्स हम लोग एज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है, इरेशनल। हुइस ये पूछ देते हैं, ठीक है, हुइस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हुइस कॉन्ट्राडिक्ट the fact, which contradicts the fact, तो क्या हो गया, hence 3 + √5 is irrational number, ठीक है। Prove that 7√5 is irrational. Let us consider
कंसीडर 7√5 इज रेशनल। सेम प्रोसेस है। So we can find co-prime A and B. B is not equal to 0 such that कैसे लिख सकते हैं हम लोग A by B। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √5A डिवाइडेड बाय 7B। ये A एंड B आर इंटीजर्स है, 7B इंटीजर्स है। सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, A and B are integers, so A by 7B is rational. Hence √5 is also rational number, but we know that पहले हम लोग दिखा चुके हैं कि √5 is irrational number, ठीक है। but we know that √5 is irrational। So but we know that is irrational number है which contradicts the fact क्या हम लोग कंसिडर किए थे 7√5 है ना, 7√5 इज रेशनल। ये जो फैक्ट हमने कंसिडर किया था ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये जो हम लोग कंसिडर किया था वो रॉन्ग है। हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग 1.4 का जो क्वेश्चंस है उसका 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस ही है इसलिए 2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 3.125। ये जो नंबर दिया है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं ये हमको निकालना है। इसके लिए थ्योरम है, क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन के बिना ही हम लोग ये दिखाना है कि इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं। जो थ्योरम है वो है, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऐसे इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर नहीं लिख सकते तो इसका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमको ये जो नंबर है डिनोमिनेटर 3125 इसका फैक्टराइज करेंगे फैक्टर ट्री के जरिए, ठीक है। 5 into 6 30 हो गया, 1 कैरी हो गया 12, 5 to 10, 5 5 25, फिर 5 से आएगा 1, 1 कैरी होगा 2, 5 to 10, फिर 2 कैरी होगा 5, फिर 5 से आएगा 5 to 10, 5, फिर 5 से आएगा 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 5, ठीक है। ऐसे 5 हो गया। तो इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 to the power 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में ये जो नीचे देखिए 2 to the power 2, 5 to the power
सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 13 डिवाइडेड बाय 3125 हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्वेश्चन है 29/343। इसको पहले ये जो है उसे फैक्टराइज कर देते हैं। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, फिर कितना कैरी होगा, 6 कैरी होगा, 63 हो गया, 9 हो गया, फिर 7 तो 7 क्यूब आ गया, ठीक है। 7 क्यूब, इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 9 7 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग। ये जो डिनोमिनेटर है 7 3, जो डिनोमिनेटर है उसको इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। तो क्या हो गया, 29 डिवाइड बाई 343 हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, ठीक है।